हेलो एवरीवन, नीट 2024 के रिजल्ट आने के बाद एक चर्चा बहुत हो रही है कि स्कैम हुआ है। नीट का पेपर लीक होता है, सुनने में आता है, लेकिन स्कैम की जब बात आती है, बात बहुत ही सीरियस है। सीरियस इसलिए है क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या स्कैम हुआ है और बड़े लेवल पर हुआ है। क्योंकि कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब स्पेशली एनटीए की ओर से सेटिस्फैक्टरी नहीं मिल रहा है। 718 नंबर, 719 नंबर टॉपर्स में 69 कैंडिडेट्स और उसके बाद एक ही सेंटर से 8 टॉपर्स जिनके 720 मार्क्स आ रहे हैं। रिजल्ट का इलेक्शन के रिजल्ट के दिन आना 14 जून को स्पेसिफाइड था। साइट से, वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाना। बहुत सारे सवाल हैं जो क्वेश्चन उठाते हैं कि स्कैम हुआ है और ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है अगर ऐसा हो रहा है तो। और जाहिर सी बात है, रिजल्ट आने के बाद शॉकिंग रिजल्ट्स 654 के ऊपर अगर स्कोर है तो फिर ऑल इंडिया कोटा से जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज। अब 650, 648, 645 और उसके बाद नीचे जितने भी स्टूडेंट्स हैं 651-52 के कैंडिडेट्स, क्या ये मानकर चलेंगे कि अगले साल मुझे 700 नंबर लाना पड़ेगा? जो टॉपर्स में एम्स दिल्ली के लिए टॉपर्स का सिलेक्शन एम्स दिल्ली में होता है, तो 720 मार्क्स पर एम्स दिल्ली में एडमिशन होगा इस बार और टोटल 100 परसेंटाइल 100% मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी जाके एम्स नई दिल्ली मिलेगा। बहुत सारे सवाल हैं, आपके सभी सवालों का जवाब प्लस स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप चैनल के साथ बने रहिए। मेडका विंग इस स्कैम को लेकर, तथाकथित जो स्कैम हो सकता है उसको लेकर मेडका विंग पीआईएल दाखिल करने जा रही है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप मेडका विंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। बात करेंगे नीट के बिग स्कैम के बारे में। स्कैम शब्द हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो खुद ब खुद ये कहीं ना कहीं नॉर्मली जो है कोई भी अगर सुनेगा तो बोलेगा कि हाँ भाई स्कैम हुआ है, राइट। कैसे हुआ है, कंप्लीट डिटेल छोटे से वीडियो में। ये साइट है, वेबसाइट एनटीए की, जो कि आप जानते हैं, यहीं से आप लोग फॉर्म भरते हैं और यहीं से आपको नोटिफिकेशन मिलता है। प्रेस रिलीज आया है एनटीए का डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट को लेकर और इस पर ये हर साल बताते हैं कि कितने टॉपर्स हैं, किस स्टेट से कितने टॉपर्स हैं, कैटेगरी के कितने टॉपर्स हैं, सब बताते हैं। और ये जो नोटिस है इसको 2 बार चेंज किया गया। चेंज कैसे किया गया? हर साल नीट एनटीए की ओर से यह बताया जाता है कि जो टॉपर्स हैं उनके मार्क्स कितने हैं। लेकिन इस बार पहले बताया मार्क्स कितने हैं और उसके बाद आधे घंटे के अंदर उस नोटिस को डिलीट करके दोबारा नोटिस डाली जाती है। उसमें यह बताया जाता है कि परसेंटाइल कितना है और वो बताते समय भी उसमें से कुछ कॉलम में मार्क्स चला जाता है क्योंकि उसको वो चेंज नहीं कर पाते हैं हड़बड़ी में। कैसे है? बताएंगे आपको कंप्लीट डिटेल। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो नोटिस है वो चेंज हुआ है नहीं हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, राइट। अब चेंज कैसे हुआ है जरा इसको देखिएगा, राइट, और यहां पर आपको समझ में आएगा कि चेंज कैसे हुआ। ये जो है पहले नीट 2000 द लिस्ट ऑफ 10 एससी कैटेगरी टॉपर्स इन 2024, यहां पर देखिए ये बताया गया कि मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं। यहां पर 720, 720, 718, 715 ये बताया गया, राइट। लेकिन उसके बाद इसी नोटिस को, राइट, यहां से जब चेंज किया गया तो उसके बाद यहां पर मार्क्स देखिए बता दिया गया कि उसी नोटिस में टॉपर्स के जो मार्क्स हैं वो हटा दिए गए और परसेंटाइल बता दिया, यानी नोटिस जो है वो चेंज किया गया। दूसरा, आप लोग ये देख रहे होंगे कि 718, 719 मार्क्स आए हैं और इस तरह के जो रिजल्ट का कार्ड है वो आपको मिल रहा होगा, राइट। और उसके बारे में आपको एक क्लैरिफिकेशन आ रही होगी, यहाँ पर 719 है, राइट, और इसके बारे में आपको एक क्लैरिफिकेशन आ रही होगी और क्लैरिफिकेशन ये है कि भाई ग्रेस मार्क्स दिया गया है, ठीक है, ग्रेस मार्क्स दिया है, अच्छी बात है। बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी आपने दिया होगा, एनटीए ने दिया होगा, तो क्या ब्रोशर में इसको बताना जरूरी नहीं था कि पेपर अगर आपका डिले होगा या फिर आपको टाइम की दिक्कत होगी, वहां पर एनटीए की ओर से कोई भूल होगी तो फिर आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। बाकी सबको भी दीजिए, क्योंकि जहां पर प्रॉब्लम हुई थी, सेंटर पे पेपर बाहर हो गया था, वहां के लिए तो कोई नोटिस ही नहीं है कि हम ग्रेस मार्क्स दे देंगे एग्जाम करा के। जहां पर और जगह प्रॉब्लम हुई वहां पर भी आपने ग्रेस मार्क्स नहीं दिया। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो ग्रेस मार्क्स है, एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिया है, एक सर्कुलर जो है वो एनटीए की ओर से, जो कि फेक सर्कुलर है,
वो जो है पब्लिश की जा रही है और सोशल मीडिया पर है कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिया है और एनटीए ने कोर्ट के केसेस का हवाला देते हुए बोला है। अरे भाई 2018 का केस था, राइट? और उसके बाद हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में दिया था, डिसीजन दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। वो न्यूज़ अभी सर्कुलेट की जा रही है, पहली चीज़। दूसरा, ग्रेस मार्क्स की जो बात है उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जो कुछ पेपर्स स्टूडेंट्स थे, राइट? एनटीए ने जो है रिसीव किया है कुछ कंप्लेंट्स स्टूडेंट की ओर से कि स्टूडेंट ने कंप्लेन किया कि भाई हमें जो है वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से, राइट, हमें ग्रेस मार्क इसलिए मिलना चाहिए। सच केसेस की देखिए क्या बोला है, राइट? और ये सोशल मीडिया पर है, राइट? सोशल मीडिया पर क्या है कि एनटीए रिसीव्ड फ्यू रिप्रेजेंटेशन एंड कोर्ट केसेस फ्रॉम द कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी रेजिंग कंसर्न ऑफ लॉस ऑफ टाइम ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। मतलब लॉस ऑफ टाइम हुआ, इसकी वजह से प्लीज हमें ग्रेस मार्क्स दीजिए और एनटीए ने बड़ी उदारता दिखाते हुए ग्रेस मार्क्स दे दिया है, राइट? फ्यू कैंडिडेट्स, कुछ कैंडिडेट्स। और वो कैंडिडेट्स कौन है जिनके 719, 718, 715, 716, ठीक है, और उसके बाद 717, 713, 14 जो पॉसिबल मार्क्स नहीं है वो भी आ रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात आप नोट कीजिए, अगर मैं कैंडिडेट हूं और मेरे 715 नंबर आ रहे हैं और मुझे पता है, क्योंकि पेपर तो मैं लिख रहा हूं ना, मुझे पता है कि मैं 715 मेरे बिल्कुल करेक्ट है, और उसके बाद एक क्वेश्चन जो है मैं टाइम अटेम्प्ट नहीं कर पाया टाइम लॉस की वजह से, और उसकी वजह से मुझे प्लीज ग्रेस मार्क्स दे दीजिए। और एनटीए ने उदारता दिखाते हुए जो है ग्रेस मार्क्स दे दिया, राइट? अब ये देखिए सवाल पैदा करता है बहुत सारे। अब सवाल और कौन-कौन से हो सकते हैं, ग्रेस मार्क्स की बात छोड़ दीजिए, राइट? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। मेरे खुद मार्क्स आ रहे थे और उसके बाद फिर हमने बोल दिया कि भैया हमको ग्रेस मार्क्स दीजिए, नहीं तो हम टॉप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, सबसे बड़ी चीज क्या है, जो रिजल्ट है, रिजल्ट में ये बताया गया है टॉपर्स की लिस्ट। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि मार्क्स हटा दिया गया और उसके बाद परसेंटाइल बताया गया। ये चीज आप देख रहे होंगे, ये जो रोल नंबर है, रोल नंबर का जो फर्स्ट 6 डिजिट होता है वो आपका सेंटर कोड होता है। यानी आप अगर एडमिट कार्ड उठाएंगे और उस पर रोल नंबर का फर्स्ट 6 डिजिट आपके सेंटर का फर्स्ट डिजिट आप मैच करेंगे तो वो आपका सेम निकलेगा। मतलब कि वो फर्स्ट डिजिट आपका ये बताता है कि आपका सेंटर कहां पर था। एक ही सीरीज के रोल नंबर, यानी एक ही सेंटर पे 1 2 3 4 5 6 नहीं, 8 टॉपर जिनके 720 मार्क्स आ रहे हैं। ये सवाल पैदा नहीं करता, सवाल खड़े नहीं करता कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, एक ही सेंटर से 8 स्टूडेंट, राइट? बहुत बड़ा सवाल है। एनटीए को जवाब देना चाहिए, देगा नहीं देगा अगर हम उसकी बात करें, भरोसा नहीं है, क्योंकि भरोसा बिल्कुल भी नहीं रहा। जो स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं वो क्या करेंगे, जिन्होंने मेहनत के साथ रिजल्ट इनका अच्छा आ रहा है वो क्या करेंगे। 700 स्कोर करके जो है वो आप चलेंगे कि हाँ भाई मुझे 700 करना है तभी जाके मुझे कॉलेज मिलेगा। खैर, बात करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि भाई एनटीए ने जो एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एनटीए के एडमिट कार्ड के हिसाब से जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की लास्ट डेट होती है, राइट, अगर आप उसकी देखें तो एनटीए के ब्रोशर में साफ साफ मेंशन है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर, राइट, उसके बाद जो है खत्म किया जाएगा। लेकिन अभी अगर आप एनटीए डाउनलोड करने जाएंगे तो इनवैलिड कन्फिगरेशन का ऑप्शन आ जाता है, एडमिट कार्ड को बंद कर दिया गया है, राइट। सो अगर ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि भाई पेपर है, पेपर में स्कैम हुआ है, राइट, और स्कैम एक मतलब छोटे नहीं बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। तो इसमें एनटीए क्या एक्शन लेगा, राइट, काउंसलिंग शुरू होगी नहीं होगी, राइट, क्या डिसीजन होगा वो डिपेंड करता है। आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं रेज कर सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। मेडिका विंग स्टूडेंट ओर से एक पीआईएल स्वीट करने जा रहा है क्लैरिफिकेशन के लिए, ताकि स्टूडेंट्स को एक सही तरीका, सही जो तरीका है मेडिकल कॉलेज पाने का और सही तरीके से तैयारी कर सके इन फ्यूचर। क्योंकि 650, 648, 645 या फिर 652 तक के कैंडिडेट जो है वो उनको कॉलेज इस बार नहीं मिलने वाला है। अगर राजस्थान, यूपी, दिल्ली, राइट, और बिहार से ये कैंडिडेट हैं तो इनको कॉलेज किसी कीमत पर ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा कहीं से भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट आप सभी ने देखा, प्रूफ मैंने आप लोगों के सामने रखे। एक सेंटर से इतने कैंडिडेट, रिजल्ट का इलेक्शन के दिन में आना, राइट, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं एनटीए की हड़बड़ी थी, राइट, जिसकी वजह से उन्होंने रिजल्ट पहले दे दिया ताकि ये आवाज ना उठ सके। उसके बाद नोटिफिकेशंस को चेंज करना, एडमिट कार्ड के लिंक का गायब होना, और एक ही सेंटर से 8-8 टॉपर्स का होना। और ये जो सेंटर की, ये जो टॉपर्स की लिस्ट है, इसमें आप रोल नंबर और भी मैच कीजिएगा, शॉकिंग रिजल्ट आपको उसमें से भी मिलेंगे और वो एनटीए की साइट पर अपलोडेड है। फिलहाल मेडका विंग आप सभी स्टूडेंट्स के लिए
पीआईएल सूट करने जा रहा है ताकि एक जो कंक्रीट डिसीजन है वो हो सके और भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो बच्चों के, उसके लिए हम हमेशा आप लोगों के साथ बने रहेंगे और आप लोगों के जो फ्यूचर के लिए, आपके हक की लड़ाई के लिए हम लोग हमेशा स्टेप उठाते रहेंगे। मेडिकल विंग के साथ आप लोग बने रहिए। अब जो मार्क्स आपके आ गए हैं, मान लीजिए कि अगर एनटीए जो है वो री एग्जाम नहीं करवाता या फिर रिकैलकुलेशन नहीं करवाता या जो भी स्टेप उठाएगा उसका हमें इंतजार करना है फिलहाल एनटीए की ओर से क्या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, राइट। जो ग्रेस मार्क्स की बात है वो भी एनटीए ने डिक्लेयर नहीं किया है, अपनी ऑफिशियल नोटिस में उन्होंने कहीं पर नहीं डाला है, सोशल मीडिया में भी सिर्फ सुनने के लिए आ रहा है। ऐसे केस में जो मार्क्स है, अगर उस मार्क्स पर भी आपको कॉलेज कौन सा मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में आपके क्या चांसेस बनेंगे, कैसे आपको पता करना है, अगर ये सारी चीजें आपको देखनी है तो फिर आपको सिंपली मेडकाविंग.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है और यहाँ पर नीट प्रेडिक्टर है और इंडिया कोटा प्रेडिक्टर, स्टेट कोटा प्रेडिक्टर, इन दो टूल का यूज करके आप अपने रैंक पर ये चेक कर सकते हैं कि आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, कहां पर मिलेगा। और पिछले 2 साल की कट ऑफ जो है वो चेक करने के लिए आप कट ऑफ व्यूअर का यूज कर सकते हैं। कट ऑफ व्यूअर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जो प्रेडिक्टर है इसमें आपको छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन और आपको क्या लगता है जो नीट का स्कैम है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने राय दीजिए। मेटका विंग आप सभी स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए और आपका सपोर्ट करने के लिए पीआईएल शूट करने जा रही है बहुत ही जल्दी 10 तारीख को, राइट। और आप लोग मेटका विंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स मिले। वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी इस स्कैम और बाकी सारी चीजों के बारे में पता चल सके। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मेटका विंग, थैंक्स अ लॉट।